Good evening, class. Good evening, sir. How are you all? Good evening, sir. Sir, fine. Okay, good. So today we have to discuss about the test. Okay, that we took on that day. Okay. Okay, sir. Sir, good evening. Good evening, everyone. सर आपकी क्लास ली है Sorry. सर क्लास सर कितने बजे शुरू हुई है? क्लास बेटा थोड़ी देर पहले शुरू हुई है अभी बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू क्लास थोड़ा सा लेट हो गई प्लीज सॉरी फॉर सर दैट। कल भी नहीं लगी थी आपकी क्लास अब कल नहीं लगी थी बेटा, कल कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा था कहीं। सर ओके ओके सो उस दिन हमने टेस्ट लिया था कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर का, राइट? यस सर। ओके सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें से मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा एंड यू पीपल विल बी आस्किंग अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है? बेसिकली हमने पूछा था मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? हु विल टेल मी? सर नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ जी, सर नेचुरल रिसोर्स देखो ये बेसिक सा उस दिन क्वेश्चन था, पहला वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो Sir, exhaustible resource. सर पहले का थर्ड ओके, थर्ड कैसे था? हु विल टेल मी लाइक हाउ थर्ड वाज, कैसे था? सर क्योंकि सर वो एग्जॉस्टेबल भी होते हैं और सर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। कैसे होते हैं एग्जॉस्टिबल? एग्जॉस्टिबल हम किस को बोलते हैं? व्हिच सब्सटेंसेस आर नोन एज एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस? कैन यू नेम सर प्लीज? सर जो इजीली सर खत्म नहीं होते। सर जो खत्म हो जाते हैं जैसे कि कोला पेट्रोलियम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जो परमानेंट नहीं होते हैं, जो खत्म भी हो सकते हैं अगर हम उसको बहुत ही हैवी रेट पर यूज करते रहे, ठीक है? ओके, Okay, sir. ओके एनी डाउट? No, sir. If you have any doubt, so you can ask please. There is no issue to. Okay, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है? सर कोला Okay, खत्म भी हो सकता है सर। हाँ जी बेटा, अगर उसको देखो सिंपल सी बात है, हम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लाइक यूज करते रहो। कोयला तो खत्म इन द सेंस कि कोयले का तो रिप्लेसमेंट आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है आज की डेट में, आपने सुना होगा कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी है उसको परमिशन दी जा रही है कि उसको हम बेसिक सा है कि यूज करेंगे, क्योंकि उस सब चीजों से जो है पहली बात प्रदूषण कम होगा, दूसरी बात जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम यूज होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और जो रिसोर्सेज और डे बाय डे कम हो रहे हैं। तो दिस इज द रीजन फॉर इट। ओके ओके सर ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास? प्लीज टेल मी, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोजन्स, हाइड्रोकार्बन? सर थर्ड सर सी Hydrocarbon. फिर हाइड्रोकार्बन। Sir, hydrocarbons. बिल्कुल हाइड्रोकार्बन्स। कैसे होगा हाइड्रोकार्बन्स? हु विल टेल मी? कम ऑन प्लीज।
सर पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन होती। बिल्कुल, पेट्रोलियम्स में बेसिकली देखो मिक्सचर जिसमें ज्यादा अमाउंट में होता है हाइड्रोकार्बन्स होता है। देखो कार्बन ऑब्वियस सी बात है, कार्बन मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम जो मिलता है हमें जमीन के अंदर से मिलता है। वी हैव टू गो फॉर द डिगिंग प्रोसेस, वी हैव टू गो फॉर डेप्थ में जाके उन चीजों को निकाला जाता है। तो दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो है आपके मोस्टली दे आर प्रेजेंट इनसाइड द पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not a coal product? Coal tar, coal gas or lime? Sir, lime. 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 Sir, Lime. Lime क्या होता है बेसिकली? Who will tell me? सर इसमें दोनों का प्रयोग होता है सर, कोल तार का भी, कोल गैस। ओके, बट मैं पूछ रहा हूँ कि लाइम होता क्या है? एनी आइडिया? Sir, नींबू. लेमन क्या होता है फिर? लाइम बेसिकली बेटा चूना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइम इज सर नथिंग चूना। बट लाइम इज चूना, ठीक है। चूना जो हम यूज करते हैं आपको पता है लाइक पाउडर फॉर्म में होता है व्हाइट कलर का, जिसको हम कलर वगैरह देने के लिए भी यूज करते हैं। घरों में कलर भी उससे किया जाता है, डेंटिंग पेंटिंग वाला काम भी उन सब चीजों से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a petrochemical? Yes please, who will tell? Sir, paraffin wax. सर ये आंसर है इसका। Which one of the following is a petrochemical? Sir, last. बिल्कुल Sir, नहीं, last वाला. लास्ट नहीं है बेटा। देखो अमोनिया NH3 इसका फॉर्मूला होता है। बेसिकली ये पेट्रोकेमिकल जो है आपका, बेसिकली दिस इज एमोनिया, दिस इज द आंसर। ये लास्ट वाला गलत किया था, यहाँ पे गलत बता रहा है। फर्स्ट वन इज द आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। दिस इज नॉट, जिसने किया था इसको हटा के दिस वन इज द आंसर, Sir. ठीक है। एमोनिया, राइट। आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, नीड नॉट टू वरी, ठीक है। Which one of the following is a petrochemical? Ammonia, ठीक है, ammonia is a petrochemical, right? यस सर। Yes, sir. This is the thing. Next question जो था, conversion of dead vegetation into coal is called? Sir, सर डिस्टिलेशन। Are you sure? sir, carbonization. Sir, carbonization है. Sir, carbonization. What is carbonization? सर जो सर कोल जब में होती है। वेजिटेशन से कोल्ड फॉर्म होता है उसे कार्बनाइजेशन कहते हैं। Sir, full form होता है sir, जो बिल्कुल, process से. देखो बेसिकली कार्बोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ फ्यूल इज हीटेड विदाउट एयर टू लीव सॉलिड पोरस कार्बन। मतलब विदाउट एयर इसको हीट किया जाता है टू लीव अ सॉलिड पोरस कार्बन, ठीक है। कोक जो होता है, कोक इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन के द्वारा कोक का ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा प्रोसेस होता है, सिंपल से आप समझ लो कि विदाउट एयर, यहाँ पे फ्यूल इज हीटेड विदाउट एयर, ठीक है, और सॉलिड कार्बन इससे आउटपुट मिलता है आपको, ठीक है। तो सिंपल से आपने कार्बनाइजेशन में याद रखना है कि कार्बनाइजेशन में जो आपका फ्यूल होता है उसको हीट किया जाता है, वो हीटिंग होती है विदाउट द एयर, ठीक है, विदाउट एयर। गेटिंग? यस सर। यस सर। Yes, so this is the thing. Next question, what is full form of LPG? सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसा कोई पर्सन है जिसको पता नहीं उस चीज के बारे में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? सर जो गैस में, सर जो सिलेंडरों में पड़ती है। बिल्कुल, जो सिलेंडरों में पड़ती है उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सर जो CNG गैस होती है सर, वो गाड़ियों में Okay पड़ती sir.
Sir, हाँ जी, yes. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जो होती है वो गाड़ियों में पड़ती है, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बात समझ आई? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? सर सीएनजी। Sir, CNG. सीएनजी Yes, की sir. सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? Sir, compressed सर natural gas. कंप्रेस्ड CNG. नेचुरल गैस। Compressed gas. बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। सर Sir, bituminous. सर बिटुमिन। सॉरी, Sir, D option. Bituminous. बाइट्यूमस, ठीक है। Sir, D. Okay, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली बोलने का मतलब है कि देखो बाइट्यूमिनस जो आपका होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है सरफेसिंग ऑफ रोड। सरफेसिंग का मतलब क्या होता है? Sir means road को सर जो बनाने में काम आता बिल्कुल, ये बेसिकली डार्क ब्राउन मटेरियल होता है। अगर मैं आपको बात बताऊं, जो रोड में जब पक्का रोड होता है, आपने देखा होगा इसको ब्लैक कलर का लाइक टाइप ऑफ बजरी जो होती है ना, जिसे जो घर वगैरह बनाने में यूज होती है, यस सर। इसी टाइप से Yes, sir. काले टाइप का पत्थर होता है और इसको देखो गाला जाता है। लाइक इसके ड्रम्स आते हैं काले काले कलर के और इनको हीट किया जाता है हैवी हाई टेम्परेचर में। जब हाई टेम्परेचर में हीटिंग मिलेगी उसके बाद ही ये जो होता है गल पाता है और रोड के ऊपर इसको फेंका जाता है, जस्ट लाइक टार, ब्लैक कलर का, ठीक है, जिससे हमारे सड़क जो होती है पक्की सड़क होती है, ठीक है, ब्लैक टॉप रोड जिसे बोलते हैं, ठीक है। Okay, sir. हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट obtained by process of destructive distillation are? Sir, coke, coal सर tar, coal कोल gas. तार कोल गैस। है। Okay, sir. क्या होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? होती क्या बेटा, कौन बताएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? बेसिकली इस टाइप की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ द एयर। जैसे हमने कार्बनाइजेशन बताया ना, वैसे ही ये भी डिस्टिलेशन होती है जिसमें विदाउट जो एयर हीटिंग की जाती है, ठीक है, बिना एयर की हीटिंग होती है, ठीक है। और प्रोडक्ट, और उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, देखो मैंने आपको बताया कोक, कोल, कोक उसी वे से कार्बनाइजेशन के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोक इज ऑब्टेन्ड विदाउट कार्बनाइजेशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज? Sir, shore mining. पक्का? Sir, yes. यस शोर का First मतलब क्या option. होता है? Sir, shore mining. शोर का मतलब क्या होता है? Yes. मतलब क्या होता है बेटा, शोर का मतलब होता है? तो सर किसी चीज की आवाज आनी है। होता है देखो seashore. बेसिकली द थिंग इज दैट, देखो ऑयल एक्सट्रैक्शन, जहां पे हम ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब तेल को निकाला जाता है, ठीक है, जो कि काफी कम डिस्टेंस में कोस्ट से, जो कोस्टल एरिया होता है, तटों वाला एरिया, वहां से सिचुएटेड होता है, उसको बोलते हैं बेसिकली शोर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, उसको बोला जाता है शोर माइनिंग, ठीक है, शोर माइनिंग। नेक्स्ट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या होता है? Which of the following is present in large amount in LPG? सर डी ऑप्शन। ब्यूटेन, ब्यूटेन जो होती है ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है बेटा, ब्यूटेन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, Okay, sir. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। Bitumen. Sir, सर bitumen. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल ऑफ व्हीकल्स, Sir, लीस्ट बिटून मतलब सर सबसे CNG, सबसे कम, CNG सीएनजी सर CNG, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हुई? compressed natural gas. natural gas. पक्का? Yes sir. Yes, sir. यस सर। ओके गुड। तो इसको बोला जाएगा आपका सीएनजी, जो सबसे कम जो है बेसिक से ये पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। डिफरेंट मेथड्स टू सेव इन्वायरमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू सेव इन्वायरमेंट, कौन बताएगा? Sir plant Some trees. विच वन? Sir, grow more and more trees. Sir recycle, reduce and reuse. by stopping deforestation. ओके व्हाट एल्स? Sir, avoid vehicles for shortage time. Growing more trees. Sir avoid the use of single-use plastic. ओके व्हाट एल्स? ओके सो बेसिक सा मतलब जो देखो एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोला मेकिंग लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उसके अलावा हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, प्लास्टिक को बर्न ना करें, उससे भी पोल्यूशन होता है। लेस यूज ऑफ द व्हीकल्स व्हेन रिक्वायर्ड ओनली दैट टाइम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए, सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए। लिटरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें कूड़े कचरे को एक जगह पे लाइक जो डस्टबिन असाइंड होते हैं, वेट जो हमारा डस्ट होता है उसके लिए, और आपका जो लाइक वेट के अलावा ड्राई जो आपका डस्ट होता है उसके लिए अलग से, तो उन सब चीजों को यूज करेंगे तो उस वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होंगे, हु विल टेल मी? सर इलेक्ट्रिसिटी, Sir, जैसे sir mechanical energy. यस प्लीज बताओ। सर सनलाइट। ओके सर जैसे सर मैकेनिकल एनर्जी है सर, हम सर जैसे सर हम मशीनरी होती है सर, हमारी मशीन जो करते हैं को बनाते हैं सर, उनमें एनर्जी यूज होती है। ओके Sir, heat energy. व्हाट एल्स? इसके अलावा Sir, solar energy. बिल्कुल सोलर एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, सनलाइट जो है सर सबसे साउंड हीट। सबसे energy. सबसे बड़ा जो है एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, ओके साउंड इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सर एनर्जी। ग्रेविटेशनल। ओके Sir thermal energy. बिल्कुल थर्मल Sir, एनर्जी, wind टाइडल energy. एनर्जी, विंड Sir एनर्जी। nuclear energy. वाइंड नहीं बेटा, विंड एनर्जी उसको बोलते हैं, विंड एनर्जी, वाइंड नहीं बोलते हैं। वाइंड इज समथिंग डिफरेंट, विंड एनर्जी। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा सन जो है सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स एनर्जी का, और उसके अलावा हम एनर्जी को जैसे टाइडल एनर्जी उसको भी हम यूज कर रहे हैं। और देयर आर एन नंबर ऑफ आर्टिफिशियल और मैन मेड, आर्टिफिशियल और मैन मेड सेम चीज होगी, जैसे बल्ब हो गए आपके। ठीक है, आजकल डिफरेंट डिफरेंट एलईडीज आ रहे हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जहां से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, light energy, be it solar energy, be it tidal energy, be it wind energy. So these are the different forms of energies. Getting?